So we are here. So this is the figure 3. What we need to check, the figure 3. Okay. So continuity of the previous topic. ये अपना Sir, which figure 3. chapter is this? Hello. Which chapter is this? The same chapter, sir. International capital flows. Hello. Yes, sir. शिवांग पूछ रहे हो ना? हाँ सर. हाँ, ये लास्ट फॉरेन एक्सचेंज के पहले का टॉपिक है चैप्टर. Okay, international trade and capital flows. हाँ, आज वाइंड अप कर देंगे, आज हो जाता. अपना जो चल रहा ये जो है इंटरनेशनल, हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोस. ओके. So effects of tariffs and quotas. So let's see, this is the figure and what they are saying. The entire shaded area in the figure 3, ये जो आपका shaded area है ये पूरा represents the loss to consumer surplus. कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है? आप 100 रुपीज लेके गए शॉप में और बार्गेन करके 80 रुपीज में लेकर आ गए, 20 रुपीज आपने सेव किया. दिस इज योर सरप्लस. तो व्हाट विल हैपन अगर टैरिफ्स और कोटा नहीं लगा, अगर टैरिफ्स अगर है, कोटा भी अगर ये सब रहा, तो कंज्यूमर को लॉस होगा. कंज्यूमर ज्यादा पे करेगा फॉरेन गुड्स के लिए. करेक्ट और रॉन्ग? हेलो. Yes, Yes, yes. sir. The goods with tariff will be more costlier. Correct or wrong? Hmm. Hello. Yes, yes, Jan. Yeah. See, a quota restricts the quantity of good imported to the quota amount. मतलब वो अमाउंट में बेचना है. वो जो एक कोटा देते हैं उसमें फिक्स करके बेचना है. A tariff placed on an imported good increases the domestic price. तो जब प्राइसेस इंक्रीज हुआ तो कंज्यूमर को गेन है, लॉस है? Sir, loss है sir, obviously. हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा पे कर रहा ना. तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में ये वर्ल्ड प्राइस है, ये आपका प्रोटेक्टेड प्राइस है. ठीक है ना? तो इसमें ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन, ये हमारा ये गेन प्रोड्यूसर के लिए है, तो ये कंज्यूमर के लिए लॉस रहता है. ओके. नाउ so the entire shaded area in the figure 3 represents the loss of consumer surplus in the domestic economy. You can see here ये gain in producer surplus है. The portion with vertical lines, the area to the left of the domestic supply curve, P protection and P world price and protected price, represents the gain in the producer surplus of domestic producers. Okay, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्टेड प्राइस है, ये आपके लिए बेटर है. ठीक है ना? एक्स्ट्रा मतलब उनके ऊपर टैरिफ्स क्यों लगा रहे हैं? उनके गुड्स को लेस डिमांड, लेस अपीलिंग करने के लिए मार्केट के अंदर में. मतलब टैरिफ लगाने का रीजन क्या है फॉरेन गुड्स में? ताकि प्रोड्यूसर्स को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट मिले. करेक्ट और रॉन्ग? अंडरस्टूड फैक्ट है. टैरिफ लगाने का रीजन ये है. कोटा सिस्टम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इतना ही बेच सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं. सो ये हमारा गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए. द पोर्शन विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारे वर्टिकल लाइंस थे. देखो ये अपने वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस. सो the portion with vertical lines, the area to the left of the domestic supply curve between P protection यानी protected price and the world price is gain in the producer surplus. Portion with horizontal lines, the area bounded by QD2, quantity demand 2 minus quantity supply 2, and the protected and the world price difference represents the gains to the domestic government from tariff revenue. Of course,
यहां पर पूरा टैरिफ चल रहा है। टैरिफ इज नथिंग बट जो सप्लाई आपको हो रहा है, और जो यहां पर किसको बोलते हैं टैरिफ, द QD2 माइनस QS2। देखो आप, ये आपका QD2 है, ये आपका QS2 है। दिस इज इंपोर्ट्स विथ प्रोटेक्शन, यानी टैरिफ लगाया हुआ है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या, टैरिफ और कोटा ये दोनों भी लगाया हुआ है। गॉट इट। तो टैरिफ लगाने से किसको फायदा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रेवेन्यू। और इससे वो लोग हमको, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे। कंज्यूमर को तो लॉस है, वो गुड्स, फॉरेन गुड्स जो आ रहा है वो टैरिफ वाला गुड्स है, वो खरीदे तो हमारे को तो सरप्लस नहीं है, लेकिन टैरिफ के वजह से डेफिनेटली डिमांड कम होगा और लोग कम खरीदेंगे, तो हमारे प्रोड्यूसर्स का गुड्स ज्यादा बिकेगा, उनको तो गेन है, सरप्लस है उन लोग को, और इनको टैरिफ से रेवेन्यू है। The two remaining triangular areas are deadweight loss from the restriction on free trade. ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों भी डेड वेट लॉस, dead weight loss. The two remaining triangle areas are the dead weight loss from the restriction on free trade, यानी आप लोग नहीं बेच सक रहे बाहर, ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन करना, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और आपको जो सस्ते में मिलेगा वो भी बाहर से नहीं आ रहा, वो भी टैरिफ लगा रहे हैं आप, फ्री ट्रेड नहीं हो रहा है, तो उससे लॉस हो रहा है। फ्री ट्रेड होने से कई बार हो सकता है हमारे कंट्री को प्रॉफिट भी हो सके, लाइक चाइना ऑलवेज डिमांड्स फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया, उससे उसको फायदा होगा। तो व्हाट आर दे सेइंग, द टू रिमेनिंग ट्रायंगल एरियाज आर डेड वेट लॉस फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री ट्रेड। अगर फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यानी फ्री ट्रेड मतलब नो टैरिफ ट्रेड, और विदाउट टैरिफ ट्रेड, विदाउट टैरिफ अगर ट्रेड होगा तो हमारा गुड्स भी वहां जाएगा सस्ते में, वो गुड्स भी सस्ते में आएगा, फायदा होगा, लेकिन नहीं हो रहा है वैसा, रिस्ट्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है। In case of a quota, if the domestic government collects the full amount of the import licenses, the result is same as for, मतलब टैरिफ और कोटा का सेम ही रहता है। ओके, so if the domestic government does not charge for import licenses, this amount is gained to those foreign exporters। मतलब आप लोग को इंपोर्ट कोटा सिस्टम दे दिया भाई, आपको ये पर्टिकुलर अगर इंपोर्ट करना है तो ठीक है आप कर लो, लाइसेंस वगैरह लेके करो, तो लाइसेंस अगर नहीं चार्ज करेंगे लाइसेंस के लिए तो फॉरेन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, ठीक है ना, तो हमारे लिए लॉस है गवर्नमेंट के लिए। सो हु रिसीव द इंपोर्ट लाइसेंस अंडर द कोटा एंड आर टर्म्ड कोटा रेंट्स। So in terms of overall economic gains from trade, the deadweight loss is the amount of lost welfare from the imposition of quota और tariff। मतलब कोटा और टैरिफ के वजह से गुड्स जो है वो फ्रीली, वो जो प्राइस में होना चाहिए वो प्राइस पे नहीं आ रहे हैं, वो कॉस्टली आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, दूसरे कंट्री को लॉस है और आपके कंट्री के प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट है, लेकिन कस्टमर को भी लॉस है, और आपका भी गुड्स फिर वैसे रिस्ट्रिक्शन से वहां जाएगा। So from the viewpoint of the domestic country, the loss in consumer surplus is only partially offset by the gains in the domestic producer surplus and the collection of tariff revenue। मतलब जो कंज्यूमर को लॉस हो रहा है, लॉस टू कंज्यूमर इज ऑफसेट, मतलब ये लॉस को कैसे रिकवर कर रहे हैं, ऑफसेट विथ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कलेक्शन टैरिफ रेवेन्यू। That's it. ये दो benefits मिल रहे हैं। If none of the quota rents are captured by the domestic government, the overall welfare loss to the domestic economy is greater by the amount of quota rents। मतलब अगर लाइसेंसेस वगैरह नहीं देंगे और कोटा सिस्टम नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट को कोटा रेंट नहीं आएगा, तो वो लॉस है। It is the entire difference between the gain in producer surplus and the loss of consumer surplus। Now, voluntary export restraint मतलब stopping, so is just as it sounds, it refers to voluntary agreement by a government to limit the quantity of goods that can be exported। voluntary export restraint मतलब आपको एक्सपोर्ट करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। गॉट इट।
So this voluntary export restraint are another way of protecting the domestic producers in the importing country. यानी आप एक लिमिट से ज्यादा मत सप्लाई करो. They result in welfare loss to the importing country equal to that of an equivalent quota with no government charge for import licenses, that is no capture of quota rents. तो voluntary export restraint मतलब आपको voluntary agreement by government to limit the quantity of good that can be exported. मतलब आप export कम करेंगे, limit से ज्यादा नहीं करेंगे. So VERs are another way of protecting the domestic producers by in the importing country. क्योंकि वो लोग आपके ऊपर टैरिफ वगैरह लगाएंगे, आपका गुड्स वहां पर महंगा होगा, तो एक लिमिट से ज्यादा मत बेचो ना, अपने डोमेस्टिक में बेच लो. So they result in a welfare loss to importing country equal to that of an equivalent quota with no government charge for import licenses. मतलब ये जो लॉस हो रहा है, welfare loss to importing, जो लॉस वो कंट्री को हो रहा है, that is equivalent to what the quota what our government would charge on import licenses. ठीक है ना, उतने का ही लॉस हो रहा है, दैट इज इक्वलेंट. दैट इज नो कैप्चर ऑफ कोटा रेंट्स. मतलब ऐसा समझो कि हम अगर एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो कोटा रेंट नहीं ले रहे, वैसा समझ लो. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री and like collecting the like import license fee from them, it is better to restrict our export to another country and sell them to the local people. Got my point? हेलो. Yeah. मतलब क्या है, अभी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि इससे ज्यादा नहीं करना, तो जो लोकल में प्रोड्यूस हो रहा है वो लोकल में बेच लो. तो अगर अपन एक्सपोर्ट मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ज्यादा, मतलब एक सपोज हम बोल रहे हैं 100 kg आपको एक्सपोर्ट करना है, जबकि कैपेसिटी 500 kg है, वो 400 एक्स्ट्रा इंडिया में बेच लो. जो 400 वहां पर एक्सपोर्ट नहीं करने से जो लॉस हो रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, गवर्नमेंट अलाउिंग सम अदर कंट्रीज इंपोर्ट्स टू इंडिया एंड कलेक्टिंग कोटा रेंट फ्रॉम देम. तो ये दोनों भी इक्वल रहेगा. व्हाट माय पॉइंट? तो ये गवर्नमेंट ये समझना कि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करके इंडिया में ही वो लोग बेचते रहे, तो उनको इंडिया में बेचने से फायदा हो रहा है, इंडियन कस्टमर को भी फायदा हो रहा, because imported goods would be costly for Indian customers. Got it? That means government is looking the welfare of people. That is termed as welfare loss. Correct or wrong? Okay. Hello? Yeah. गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू नहीं आ रहा ना, कोटा रेंट नहीं आ रहा, कोटा रेंट नहीं आ रहा बोलते तो गवर्नमेंट किसके लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा, पीपल के लिए. Of people. Okay. अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर टैरिफ रहेगा, या मतलब टैरिफ रहेगा तो गुड्स महंगे आएंगे लोगों के लिए. तो उससे अच्छा ये है कि डोमेस्टिक जो भी एक्सपोर्टर है उसको रिस्ट्रिक्ट करके इंडिया में बेचने के लिए बोलना, और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होता, वो कोटा यानी इंपोर्ट लाइसेंसेस देकर जो इंपोर्ट करते ना गुड्स वहां से, उन लोग को परमिशन देना, उन लोग से जो लाइसेंस का जो भी रेंट वगैरह लेते या उनसे जो भी फीस लेते, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता बस. बट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल. करेक्ट और रॉन्ग? Yes. या दैट्स व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड. सो फिर से एक बार लास्ट टाइम इसको हम लोग इसको ये मतलब डिस्कस करते हैं. voluntary export restraint is just as it sounds. It refers to a voluntary agreement by a government to limit the quantity of goods that can be exported. VERs are important way of protecting the domestic producers in the importing country. यानी दूसरे कंट्री में हमारे कंट्री का गुड्स वहां जाता तो उसको भी तो टैरिफ लगता ना, तो वहां पर भी उसका डिमांड कम हो जाता बाद में. उससे अच्छा तुम इंडिया में बेच लो. सो दे रिजल्ट इन अ वेलफेयर लॉस टू द इंपोर्टिंग कंट्री इक्वल टू दैट ऑफ अन इक्विवेलेंट कोटा with no government charge for import licenses, that is no capture of quota rents. Okay, मतलब वो कंट्री जो इंपोर्ट कर रहा हमारे से, उसको हमारे एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, कोटा लाइसेंस देना पड़ेगा. करेक्ट और रॉन्ग? हेलो. Yeah. सर एक एग्जांपल देखो आप VER का. So ये quota system बहुत import and export में डेफिनेटली रहेगा ना? वो कंट्री चार्ज करता, कंट्री चार्ज करता. Or it is only restricted to only importing? नो, इधर वे वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, इधर वे हमारे कंट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं, उनके कंट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं. ये देखो सर, ये आपको समझ में आता.
Voluntary export restraint is trade restriction on the quantity of a good that an export country is allowed to export to another country. This limit is self-imposed by the exporting country. Correct? Okay. So how a voluntary export restraint works? Voluntary export restraints fall under the broad category of non-tariff barriers, which are restrictive trade barriers such as quotas, sanctions, abhi quota. A quota is a government-imposed restriction that limits the number or monetary value of goods that a country can import or export from a particular period. Okay. During a particular period, मतलब import भी करना है तो एक limit लगा दिए वो लोग. एक second. So quota is a government-imposed trade restriction. गवर्नमेंट ही एक रिस्ट्रिक्शन लगाया that limits the number or monetary value of goods that a country can import or export during a particular period. It can be both the ways, correct? Hello? Yeah, James. Yeah, countries use quotas in international trade to help regulate the volume of trade between them and other countries. Countries sometimes impose quotas on specific products to reduce imports and increase domestic production. In theory, quotas boost domestic production by restricting foreign competition. समझ में आ रहा सर? Yeah. तो कोटा एक क्या है सर? एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे गवर्नमेंट का कि आप इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं. उससे वो लोग क्या कर रहे हैं? हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट कम करना है. करेक्ट? So the domestic production will increase. Okay. ज्यादा होता. इंपोर्ट के ऊपर कोटा लगाते हैं क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा होता. Yeah. ओके, ये तो ठीक है. VERs fall under the broad category of non-tariff barriers. मतलब लाइक कोटास, मतलब ये नॉन टैरिफ बैरियर है. मतलब गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट करके रिस्ट्रिक्शन डाल देता. वही सर, ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब अपने लोकल लोगों के लिए समझ के कर रहे हैं. Non-tariff barriers to trade. Licenses. License is granted to a business by government and allows the business to import a certain type of good into the country. For example, there could be a restriction on imported cheese, and licenses would be granted to certain companies, allowing them to act as importers. This creates a restriction on competition and increases prices faced by consumers. मतलब खाली कुछ कुछ लोग ही कर सकते हैं ये, सबको नहीं देता ये. मतलब इट इज नॉट ओपन एंड फ्री फॉर ऑल कि मैं अगर इंडिया में बैठा हूँ, मेरे को बाहर से मंगवाना है चीज तो मैं मंगा सकता हूँ. ऐसा नहीं है, लाइसेंस लेना पड़ता. गॉट इट? Yeah. तो ऐसे लाइसेंस लेके बहुत कम लोग ही रहते हैं इंडिया में. हर किसी को लाइसेंस नहीं मिलता. लिमिट है. Okay. नॉट ग्रांटेड टू एवरीवन. ओके, नहीं तो सबको दे दिए तो क्या होता? पूरा इंपोर्ट करना शुरू कर देते. ऑफ कोर्स अगर दूसरे कंट्री से चीप में आ रहा तो पूरा इंपोर्ट करते, तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होता ना. Yeah. Import quota is a restriction placed on amount of a particular good that can be imported. This sort of barrier is often associated with the issuance of licenses. लाइसेंस देंगे तो ही इंपोर्ट करेगा ना, नहीं तो कहां से करेगा? इंपोर्ट कोटास लगा दिए, यानी तुम्हारे को चाहिए तो लाइसेंस लेके करो, और उसमें भी एक लिमिट रिस्ट्रिक्शन लगा लेते कि इतने से ऊपर नहीं इंपोर्ट करना ऐसा. तो अभी जैसे अब आपको एक ऑरेंजेस मंगवाना है, आप ऑस्ट्रेलिया से पूरे ऑरेंजेस मंगा लिए तो लोकल ऑरेंज ग्रो करने वालों का क्या होता? करेक्ट ना? Yeah, कम हो जाती है उसका डिमांड. That's it. So for example, a country may place a quota on the volume of imported citrus fruit that is allowed. ऐसा. अब voluntary trade restraints. Type of trade barrier is voluntary, that it is created by exporting country rather than importing one. हम export कर रहे हैं ना, हम लगाते ही है. Okay. So it is usually levied at the behest of importing country and could be accompanied by a reciprocal VER. मतलब हम लगाए तो वो भी लगा सकता. For example, Brazil could
place a VR on exportation of sugar to Canada based on request by Canada. समझ में आ रहा? Yes, yes. तो ब्राजील क्या कर रहा? वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, यानी लिमिट कर दे रहा। सर उसको क्या बोलते हैं अपन? यहां पर अपना पॉइंट अपन डिस्कस करें, एक सेकंड। ये जो ट्रेड वॉर होता ना, ये ट्रेड वॉर में यही सब चीज चलता। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इज रिस्ट्रिक्शन on the quantity of a good that exporting country is allowed to export to another country. यानी ब्राजील अगर वीआर लगा कनाडा के ऊपर शुगर का, मतलब क्या है? हम लोग उनसे कम एक्सपोर्ट करेंगे अब। हाँ, कनाडा ही रिक्वेस्ट करता उसको कि आप हमारे से कम ले लो, क्योंकि कनाडा बोलता हमारे पास जो है हम आपको रिस्ट्रिक्टेड ही देना चाहते हैं। करेक्ट? क्या ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, उन लोग इस लगा रहे। और उसके ऊपर फिर सेकेंड एग्जांपल क्या दे क्या अपन? अच्छा, ज्यादा नहीं देना चाहते का मतलब क्या है? कभी कभी प्रोडक्शन कम हुआ तो भी ऐसा हो सकता है, कॉस्टली भी रह सकता है गुड्स। ओके, नहीं तो डोमेस्टिक ये जो मतलब इन लोग अगर पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने लिए कम कम रह जाएगा, कभी कभी हो सकता है कंट्री के लिए कम हो जाए। करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. So for example, Brazil could replace the VER on exportation of sugar to Canada based on request by Canada. मतलब दोनों भी म्यूचुअली, ब्राजील कनाडा एक एग्रीमेंट कर लिए, उसके हिसाब से ब्राजील क्या कर रहा है? एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगा रहा, यानी शुगर कम बेचेंगे उन उसको। करेक्ट? Yeah. कौन एक्सपोर्ट कर रहा? ब्राजील एक्सपोर्ट कर रहा। कनाडा कुड देन प्लेस ए वीआर ऑन एक्सपोर्टेशन ऑफ कोल टू ब्राजील, यानी कनाडा उसको कम कोल देगा। दिस इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ बोथ कोल एंड शुगर बट प्रोटेक्ट्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हेलो? Yeah, yes, yes. रिस्ट्रिक्शन लगाने से अबंडेंट नहीं, अपन मतलब अनलिमिटेड नहीं बेच सकते ना, एक लिमिट से बेच सकते हैं। तो उससे क्या Yeah, होगा? yeah. शुगर विल बी कॉस्टली इन कनाडा एंड कोल विल बी कॉस्टली इन ब्राजील। तो उससे क्या होगा? ये कॉस्टली होने से दोनों कंट्रीज में थोड़ा पब्लिक विल परचेज लेस ऑफ दिस गुड्स। करेक्ट? and domestic people, domestic industries will be protected, their goods will be more and more sold in the market. ये हमेशा नहीं करते, जब इट सीम्स कि हम लोग के लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रहा तब करते। बट कनाडा को भी, कनाडा को एक ब्राजील नहीं है, वर्ल्ड में पूरे कहीं पर भी कनाडा बेच सकता, ब्राजील कहीं पर भी बेच सकता। गॉट इट? तो कनाडा का थोड़ा 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 हर कंट्री में जाता रहेगा। गॉट इट? हेलो? Yeah, yeah, yes. कैनेडियन कोल खाली ब्राजील एक मार्केट नहीं है ना, दिस एन एग्जांपल। कनाडा कैन सेल द अदर कंट्रीज आल्सो वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वहां बल्क में बेच लेगा, जहां पर जो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट लगा रहा वहां थोड़ा कम में बेचेगा, उतना ही है, वहां कम क्वांटिटी बेचेगा। Yeah. So now we are another way of protecting the domestic producers in the importing country. मतलब कनाडा अगर इंपोर्ट करता है शुगर, तो कनाडा में क्या होता सर? वो शुगर ये वीआर लगा रहा ब्राजील, कौन रिक्वेस्ट करा? कनाडा। क्यों रिक्वेस्ट करा? उसके लोकल में शुगर वालों को थोड़ा लाइक अपॉर्चुनिटी मिलना बोलते। करेक्ट? Yeah. सो ये उनके वेलफेयर के लिए लॉसेस हो रहा। they welfare, they result in welfare loss to the importing country equal to that of equivalent quota. मतलब अगर ये गुड्स कनाडा में आते बहुत ज्यादा, तो कनाडा को लाइसेंसेस वगैरह इंपोर्टर्स कनाडा में इंपोर्ट करे ना ब्राजील से। करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. तो इंपोर्टर्स क्या करना? उन लोग लाइसेंस लेके करना। लाइसेंस के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट उनको मस्त अच्छा चार्ज करता था, वो चार्जेस उनको कम हो रहा, बस उतना ही है। Okay. वो लॉस हो रहा, बट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा हो रहा। गॉट इट? Yeah. हेलो? Yes, yes, yes.
ये clear. सर एक सेकंड सर, कॉल है सर। हेलो, हाँ क्लास में थोड़ा लंबा क्लास है। हाँ हाँ, नाउ क्लियर सर, वी आर Yes, yes, clear. एक्सपोर्ट सब्सिडीज आर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट टू इट्स कंट्रीज एक्सपोर्टर्स। मतलब हम तुम्हारे को सर सब्सिडी क्या है, अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा, सब्सिडी दे रहा। सब्सिडी का मतलब तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किए तो तुम्हारा जो भी प्राइस पे कर रहे हो उसमें 1.5 लाख तक का हम डिस्काउंट देते। डिस्काउंट देते मतलब प्रोड्यूसर को फ्री नहीं है ना, वो गवर्नमेंट पे करती। गॉट इट? Yeah. प्रोड्यूसर को तो फ्री में नहीं आ रहा ना, उसको तो जो भी कॉस्टिंग लग के लग रहा उसको वो पैसे गवर्नमेंट देगा टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के लिए गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी टू सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर बेचेंगे, इंडिया से बाहर। ओके, Yeah. so export subsidies benefit producers, exporters of good but increase prices and reduce consumer surplus in the exporting country. क्यों? Just प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हो रहा बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, बट इंक्रीज प्राइसेस एंड रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। हमारे लिए हमारे कंट्री में क्या हो रहा सर? Okay. कम हो जा रही है ना? हाँ, इन ए स्मॉल कंट्री द प्राइस विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ सब्सिडी इक्वल टू द वर्ल्ड प्राइस प्लस द सब्सिडी। It is the case of a large exporter of the good. The world price decreases and some benefits from the subsidy accrue to foreign consumers, while foreign producers are negatively affected. Most of the effects of all four of these, अब जैसे export subsidies में क्या होता, export subsidies are a form of protectionism. State aid to home producers will shift the domestic supply curve downwards by the extent of the per unit subsidy, thereby allowing firms to lower cost and price and perhaps undercut foreign competition. जैसे अच्छा एग्जांपल लेंगे, इंडिया का एग्जांपल। So यहाँ पर देखिए, an example of export subsidy is the one offered by Indian government. India, the world's second biggest sugar producer, announced in 2015 that it could introduce a subsidy for raw sugar exports. This involves offering export incentives for 1.4 million tons of raw sugar as mill start sales of surplus sugar overseas to pay cane farmers. Okay? इंडिया में डिमांड ज्यादा है ना सर, इंडिया में तो बहुत बिजली है, बाहर बेचने का है। Okay. तो ये सब्सिडी से क्या होता, कॉस्ट कम हो जाता और द फर्म्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन होम एंड ओवरसीज मार्केट। ओके, सो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स गेन फ्रॉम सब्सिडी, दे गेट द वर्ल्ड प्राइस प्लस, मतलब वर्ल्ड में जो कॉमन प्राइस है प्लस उनको सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा। करेक्ट? हेलो, Yeah. व्हाट इज वर्ल्ड प्राइस? There is no restrictions. No? हाँ, द कॉमन प्राइस अराउंड द वर्ल्ड। Common price, yeah. हाँ, सो उसको सब्सिडी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट आ रहा। ओके, Yeah. Yes. तो उनको ये भी मिल रहा, वो भी मिल रहा। हायर रेवेन्यूज विल लिफ्ट प्रॉफिट्स एंड might therefore lead to higher share price of the company. Increased output creates possibilities of economies of scale. Evaluation: risk of dependency culture emerging, that is business relying on the subsidies
rather than taking their own steps to become more competitive by increasing productivity, eliminating inefficiency and accelerating the pace of process product innovation. मतलब क्या होता, ज्यादातर सब्सिडी पे डिपेंड करते, इनोवेटिव नहीं बनते, ओके, खुद के स्टेप्स लेके लाइक और कॉम्पिटिटिव नहीं बनते, ये सब प्रॉब्लम्स भी मतलब होता है, लेकिन गवर्नमेंट से फ्री में खाने का आदत पड़ जाता. Assuming that the subsidy is not large enough to change the world price, not direct effect on prices that consumers pay for their products, they may face higher taxes if expensive subsidies take up high percentage of government spending. मतलब गवर्नमेंट अगर सब्सिडी ज्यादा दे रहा बोलता, गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लेता फिर. हेलो, या जी. गवर्नमेंट अगर ज्यादा सब्सिडी दिया तो इनडायरेक्टली किससे वसूल करता? हम लोग से वसूल करता. अभी पेट्रोल का क्या हो रहा? बस पेट्रोल का प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए ना, ये उधर इधर, ये कोरोना के टाइम पे सबको बेनिफिट दिया, उसका पैसा हमसे खा रहे लोग. करेक्ट? ओके, so now, so export subsidies are payment by government to its country's exporters. Export subsidies benefit producers of the good but increase prices and reduce consumer surplus in the exporting country. Kaiku sir? Maybe because of taxes. Yeah. So they give subsidy to you indirectly. What happens? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता, प्रोडक्शन ज्यादा होता और लाइक गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देता. बहुत सब्सिडी देने से क्या होता, गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा जाता. फिर गवर्नमेंट कैसे रिकवर करता? ज्यादा जीएसटी लगाता, ज्यादा टैक्सेस लेता. करेक्ट? अभी हेलो, या जी. आप एक कोको कोला खरीद लो सर, कोको कोला खरीदने का कॉस्ट 20 है, अब उसको जीएसटी ऐड कर तो क्या होता? 22, 25. वो 5 मतलब 10%, 16, 18% समझ लो, स्टेट जीएसटी और हमारा जीएसटी मिला के कितना हो जाता? वो 24 रुपीज हो जाता. करेक्ट? 3.6 एक्स्ट्रा. तो इसीलिए दे गिव मोर सब्सिडीज, दे इंक्रीज टैक्सेस. वही बोल रहे हैं यहाँ पर, रीजन तो वही है. ओके. हाँ, suppose the United States, the exporting country in free trade, implements a specific export subsidy on exports of wheat. A subsidy to export will encourage a flow of wheat across the border. It will now cost less to move the product from United States into Mexico. As a result, the supply of wheat to Mexico market will rise, causing a decrease in the price of wheat. Since the United States is assumed to be a large country, the price of all wheat sold in Mexico, both Mexican wheat and US imports, will fall in price. Correct? Lower price will raise Mexico's import demand. Correct? हेलो, या जी. अब देखिए क्या हो रहा, रिवर्स इफेक्ट. अब मेक्सिको बहुत ज्यादा सप्लाई मांग रहा यूएस से, so the higher wheat supply to Mexico will reduce supply in United States market and induce an increase in US price. The higher price will raise US export supply. मतलब क्या हो रहा, वहां से बहुत डिमांड आ रहा मेक्सिको से, उससे क्या हो रहा, यूएस में सप्लाई कम हो जा रहा है, यूएस में डिमांड बढ़ जा रहा है, यूएस में डिमांड बढ़ने से उसका प्राइसेस इट विल इंक्रीज, ज्यादा इंक्रीज हो रहा ना सर, क्योंकि वहां पर अभी सप्लाई बहुत ज्यादा मेक्सिको को करने से यूएस में जो बेचने का है वो यूएस में नहीं बिक के मेक्सिको को चले जा रहा. द हायर व्हीट सप्लाई टू मेक्सिको विल रिड्यूस सप्लाई इन यूएस मार्केट and induce an increase in the US price. मतलब अब क्या हो रहा कि वहां पर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सप्लाई को
गवर्नमेंट को फिर थोड़ा मजबूर होकर प्राइसेस को क्या करना पड़ा, रेस करना पड़ रहा, करेक्ट। Yes. हायर, Yeah. हाँ, फिर हायर प्राइसेस करे तो भी ये लोग ज्यादा सप्लाई करने को रेडी होते हैं। दैट मीन्स द मोर द प्राइस, द मोर द पीपल वांट टू सप्लाई। Yeah. सो वेयर एस इज द स्पेसिफिक एक्सपोर्ट सब्सिडी, ठीक है, ये तो हो गया। The first condition represents the price wedge between the final US price and Mexican price equal to amount of export subsidy. The prices must differ by the subsidy because US suppliers of wheat must receive the same price for their output, yani the world price, regardless of whether the product is sold in United States or Mexico. And all wheat sold in Mexico must be sold at the same price. Since the subsidy is paid to US exporters, वो add कर लेंगे उसको। Yeah. Second condition states that the amount the United States want to export at its new higher price must be equal to the amount Mexico wants to import at its new lower price. मतलब इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो मेक्सिको का लोवेस्ट प्राइस रहना चाहिए, तभी वो उससे खरीदेगा। समझ में आ रहा सर? That will ensure that the demand, that will ensure that your supply is equal to the demand what they want, correct? Okay. See, for seller the price what he sells is the minimum price, and for the buyer the price what he wants to pay is the highest price. Yes. Got it? Yeah. तो सब्सिडी से क्या करो, क्या हो रहा सर? की टेक अवेज क्या है? एक्सपोर्ट सब्सिडी विल रेज द डोमेस्टिक प्राइस। व्हाई? Yeah, both this price and as well as subsidy add हो रहा है। हाँ, It will reduce foreign price. Okay. In case of large country it is the foreign price. एक्सपोर्ट सब्सिडी विल, हाँ ठीक है, क्योंकि वो सब्सिडी भी ऐड हो रहा, वर्ल्ड प्राइस भी आ रहा, and export subsidy will increase the quantity of exports, correct? Okay. और एक अच्छा एग्जांपल देखिए इसके ऊपर, अच्छे टॉपिक्स हैं। I think this will be get disconnect होगा। और सर? It will disconnect now. Again I'll call sir. Okay. Can we take 5 minutes break? हाँ, no problem, no problem. 5 to 10 minutes बाद के फिर से। ठीक है सर, मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके ओके। Yeah. I think it will disconnect no less than 1 minute is showing. Yeah. Okay, fine. I'll be back. Yeah, I'll call in 5 minutes then. Okay. सर मीटिंग अभी बना दो ना सर, आई विल जॉइन द मीटिंग। हाँ, मैं अभी भिजा रहा हूँ, वापस भिजा रहा हूँ।